बाबा की 24/12 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाबा का रिवाइज कोर्स से 3/4/97 कितना वर्ष पूर्व 3/4/97। आज की अव्यक्त बाबा का महावाक्य का सार है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपनी निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लब में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे। किसको देख रहा बाबा? आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लब में लीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है। बच्चों के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है, जो सारे कल्प में चाहे देवता रूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। चाहे धर्म आत्मा है, चाहे महान आत्मा है, तो बाबा ने कहा चाहे धर्म नेताएं हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे देवता स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे जैसा भाग्य किसका नहीं है। जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है, तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, तो बाबा ने कहा कि वाह भाग्य विधाता सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य। अनहद गीत गाते रहते हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप। भाग्य को सदा स्मृति में रख, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। पूछ रहा बाबा कि वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाबा, तो ये अनहद गीत बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते। बाबा बच्चों को देख देख कर सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते। बाबा ने कहा जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? होना चाहिए
इमर्ज और हो जाता है मर्ज, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही है, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रही हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज और कभी मर्ज, ऐसा क्यों? निश्चय तो बाबा कहे ना बहुत अच्छा है, लक्ष्य भी अच्छा है, फिर भी कभी मर्ज और कभी मर्ज रूप में क्यों? कारण क्या है? कथनी करनी में अंतर आ जाता है। कथनी करनी में अंतर। बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदा भी करते हैं, रूर वहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? बाप दादा से वायदा भी करते हैं, लक्ष्य भी रखा है, लेकिन फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने 3 बातें देखा है। एक है सोचना यानी संकल्प करना, दूसरा है बोलना अर्थात वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में आना। कर्म में लाना, तो तीनों का समान बैलेंस कम है। एक है सोचना यानी संकल्प करना, दूसरा है बोलना यानी वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव करना और चलन में लाना, कर्म में लाना। तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा मर्ज होता है, इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी है और फास्ट भी है। सोचने की गति बहुत अच्छी, सोच भी रही है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है। बोलने में नशा और रफ्तार भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन बोलने में तो सभी होशियार हैं, ज्ञान कितना अच्छे सुना लेते, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। 2 बात कौन सा है? सोचने और बोलने में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी बहुत अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है?
कारण क्या है जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे ना इसी टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय से नशे से पलक से भाषण भी करेंगे और क्लास भी कराएंगे, कराते भी है। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं और कहते वाह बच्चे वाह बच्चे। सुनते भी रहते, मुस्कुराते भी रहते, बच्चों के भाषण क्या क्या बोलते हैं। फिर बाबा कहते वाह बच्चे वाह। मूल बात बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो बाप कहते कि कारण ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? मुश्किल नहीं है, बना देते क्यों? मर्ज कर देते हैं, क्योंकि नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो करते भी हो, चाहे शक्ति रूप में भी है, चाहे गुणों के रूप में भी है, चाहे धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो तो सुनने वाले चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी सुनकर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा अच्छा करते हैं ना, बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते। बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन बात नहीं बनती ना, करके दिखाओ। लेकिन कितने बार लेकिन आया? अब हाँ, ये लेकिन ही बिगड़ डालता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। तो कारण क्या है? तो बाबा ने कहा जो भी कहते हो, धारणा भी करते हो, धारणा के रूप से धारणा भी करते हो, और वो धारणा किसकी थोड़ा समय है और किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई। आधा पूरा कल्प जैसे सतयुग से लेकर के जो किया, लेकिन द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक जो कमजोरी संस्कार है, अवगुण है, वो धारणा के रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मैं
संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता, छोड़ना चाहते भी है, अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी कमी आ जाती है सामने। माना इतना कमी कमजोरी का संस्कार बन गई है, छोड़ना भी चाहते, अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी कहते क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसा है। हम चाहते थोड़ी है, पर मेरे संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरे संस्कार ही ऐसा है। कहते हैं ना, मैं बुरा थोड़ी बोलता हूँ या बुरा थोड़ी कहती हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ही ऐसा, मेरा बोल ही ऐसा। तो ये संस्कार आया कहाँ से? तो पुराना संस्कार है ना। तो बाबा ने कहा छोड़ना भी चाहते हैं, संस्कार बना कैसे? बनाया तो तभी, तो संस्कार बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार ऐसा है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाता है। आप चाहते नहीं हो, लेकिन वो संस्कार प्रैक्टिकल रूप में आ जाता है। किसी को क्रोध कहा जाता है, थोड़े समय के बाद कहते आप बुरा नहीं मानना, गुस्सा भी कर लेते, फिर थोड़ा समय के बाद क्या कहते, बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुणों को संस्कार बनाया, और गुणों को क्यों नहीं संस्कार बनाया? क्रोध को अपने संस्कार बनाया, वो अवगुण है, तो इतने जो गुण है उसको क्यों अपना संस्कार नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति है। सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया, और यूज भी करते रहते हो, और माफी भी मांगते रहते, बार बार गुस्सा भी करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द भी प्रयोग करते, और बार बार फिर क्या कहते, माफी भी मांगते रहते हो। अच्छा माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, फिर थोड़े समय नहीं जाते, वही कोई आगे से नहीं होगा, और आगे से और ज्यादा ही होता है। कारण क्या? क्योंकि उसको संस्कार बना दिया। छोड़ना नहीं चाहते ना संस्कार, तो भी दुखी, औरों को भी दुखी कराते, लेकिन मिटाना चाहते हुए भी नहीं मिटता, क्योंकि अवगुण को संस्कार बना लिया है। फिर कहते आगे से नहीं होगा, पर आगे से और ज्यादा होता है। कारण क्यों? संस्कार बना दिया। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बातों को संस्कार रूप में मनाओ, अवगुणों की कमजोरियों के संस्कार को मिटाओ, ज्ञान की बातों को संस्कार बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन सी? हाँ, क्रोध है, ज्ञान है? क्रोध है या सहन शक्ति है? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया, जो नहीं चाहते वो भी निकलता रहता है अंदर। जैसे गुस्सा भरा हुआ ना, कूट कूट करके भरा हुआ अंदर, वो संस्कार को मिटेगा कैसे? उसके लिए हमें बहुत दृढ़ता से तपस्या के रूप, मर्ज नहीं होता ना, मर्ज हो जाता है।
जो बाबा संस्कार देना चाहता वो इमर्ज नहीं होता, वो मर्ज हो जाता है, क्योंकि पुराने संस्कार हैवी हो गया, वो संस्कार बना लिया है। जैसे बाबा कहते कि बार बार गुस्सा करते रहते, माफी मांगते रहते, फिर आगे से और ज्यादा करते, क्योंकि संस्कार बना रखा है ना, छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि बाबा कहता अंदर कूट कूट कर संस्कार बना, तो मेरी निजी संस्कार कौन सा है, यह याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजानों को अपना बनाओ। बाप जो संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे गुण देते हैं, उसको अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा और बाप की दिया है चीज को गुम कर देते हो। बाबा पूछते क्यों गुम कर देते, क्यों? हाँ विजय भाई, दे अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ दे अभिमान, है। गाली देने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, दोस्त है, गुण है, ज्ञान है ना, ये बस ज्ञान तक ही है, करके दिखाओ। प्रैक्टिकल में लाना दीदी मुश्किल है। पुराने संस्कार पक चुके हैं ना, तभी तो बाबा ने वो संस्कार बना लिया है। यह सदा याद रखो, ये रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है क्या? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? फिर क्यों नहीं छोड़ते हो? कहेंगे सभी यही कहेंगे बाबा अच्छा लगता है, तो ये मन से कहते हो, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती। निश्चय की स्याही में दिल में समा लो। जब फिर रावण के संस्कार के बस होते हो, फिर क्या कहते रहते हो? चाहते तो नहीं थे, हो गया। बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते कितना प्यार? हाँ तो कहने में क्या जाता है दीदी, आसमान इतना है, प्रैक्टिस में क्या है? तो कहते आकाश से भी ज्यादा प्यार है। तो बाबा सुन करके खुश तो बहुत होते हैं कि बच्चों को इतना प्यार आकाश से भी ज्यादा है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, कहते आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश होते हैं कि कितने भोले बच्चे। फिर भी बाप कहते कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा कहा, बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, पर मेरे ही। आप भले भूल जाओ, लेकिन बाबा कहता जैसे भी हो मेरे बच्चे। तो बाबा ने कहा ले तो जाना ही है, आया ही है तो ले तो जाएगा ना। सिर्फ बाबा चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो बहुत खुश हो रही हूँ, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने का समय, अपने ऊपर अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब कैसे चेहरा हो जाता है, तो गुस्सा आता है, जोश आता है तो लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाबा ने रिजल्ट में देखा
कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्र रहना है। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे। हाँ, 75%। कोई गपोड़ा भी मारते रहते, बहुत कम। कोई हाँ, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? पवित्रता। काम के बाद दूसरा एक क्रोध है, तो दूसरा कौन सा आता है? क्रोध। देह अभिमान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। आवेश में, बोल में तो आ ही जाता है। जोश में, आवेश में, वो तो क्रोध हुआ ना। फिर ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। ये तो चाहिए ना, नहीं तो हम अपना रोब नहीं दिखाएंगे, अपना जोश नहीं, हमें कौन मानेगा। आजकल तो ब्राह्मणों ने अस्त्र बना दिया ना कि हम इतने ज्ञानी है, कितने योगी है, उसका कोई मतलब नहीं मानता। लेकिन हमारे पास जोश, रोब, बोलने का तरीका ऐसा अपना लेते, चाहे बद्दुआ मिल रहा हो उसका कोई परवाह नहीं, लेकिन उसको अस्त्र बना करके रखा है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की भी बहुत ग्लानि होती है। ये भगवान के बच्चे, इनका बोली तो देखो, इनका रोब देखो, इनका जोश देखो, तो कहते हैं कोई भगवान के बच्चे थोड़ी है, तो किसका नाम आता है? बाबा का नाम। ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों। ये भगवान के बच्चे कहलाते, इनके अंदर ही विकार नहीं गया, हम तो है ही अज्ञानी। तो वो कहते हमने देख लिया, यानी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों। क्रोध के बहुत रूप है, एक तो महान रूप हो, आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म रूप बताइए। क्रोध का दूसरा रूप क्या है? सूक्ष्म रूप, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा होती। हमारे से आगे कोई चला ही ना जाए, हम ही तो है आगे, हम पुराने, हम ही आगे रहेंगे, दूसरा जा ही नहीं सकता है। क्या ईर्ष्या ही तो है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जिसमें इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसीलिए बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर, लेकिन वो और काला होता है, अंदर वाला जलता है ना, ईर्ष्या में जलते रहते हैं ना, तो वो तो और ही काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई रूप भी है। एक है गुस्सा में लाल पीला रूप बना, दूसरा है अंदर अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तीसरा क्या है? चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? आज अंडरलाइन करके रखना। कहने में, समझ में ऐसे समझते हैं, बा कहते हैं कि कहाँ का सीरियस होना तो पड़ता है। वह क्या है?
है। कहने में समझने में ऐसे समझते वा कहते कि कहाँ कहाँ सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ ला उठाना भी पड़ता है कल्याण के लिए। हमने ठेका थोड़ी ले रखा, हम खुद ही सुधर जाए यही बहुत है। दूसरे को सुधारने चले और खुद ही ना सुधरे तो क्या फायदा। तो बाबा ने कहा अभी कल्याण है या नहीं वो आप अपने से पूछो। दूसरों की कितनी उसके ऊपर ला उठा लेते, अपनी कोई ला उठाए तो उसको डाउन कर देते हैं, लेकिन दूसरों की ला उठा लेते हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला या कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। हाँ, बाबा को रिपोर्ट करो, बड़ों को रिपोर्ट करो, लेकिन हम अपने हाथ में ला नहीं उठा सकते। बाबा ने ये कानून नहीं दिया है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले ला उठाओ? कोई मुरली में बाबा ने कहा क्रोध नहीं करो। ला उठाने वाले के अंदर का रूप भी क्रोध का ही अंश है। दूसरों के लिए जो ला उठाते वो क्या है? क्रोध का ही अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं है वो भी ला उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। बाबा ने जो नियम कानून सुनाया उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। किसी के जीवन की सवाल है ना। ला कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज कराना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को भी छुट्टी नहीं है, सबको नहीं है। जो बाबा ने जिनको बड़े रखा उनकी बात अलग है, बाकी सबको बाबा ने छुट्टी नहीं दिया है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रही है, यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देख देख कर सुन कर मुस्कुराते रहते। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अवगुण को अपना निजी संस्कार नहीं बनाओ, कमी कमजोरी को निजी संस्कार नहीं बनाओ, पर बाप दादा ने जो गुण दिया है उसको निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया है। तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। शांत स्वरूप रहना, सहनशील रहना, यह मेरा संस्कार बन गया। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इससे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास को दिखाना, 5-6 महीना में दिखाना। इसीलिए आज रिजल्ट सुना रही है। ये 4थी महीना ना, लास्ट मुरली है, अप्रैल का मुरली है। तो इसके बाद 5-6 महीना बाबा आता नहीं है, फिर उसके बाद बाबा रिपोर्ट सुनाता है। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते ही रहते। अभी बाप दादा और ज्यादा नहीं खोल रहे, अभी तो कुछ खोला नहीं, थोड़ा ही खोला है, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है। आपको मालूम होगा एक बार ओम शांति भवन ने मेरे ख्याल 84 में, पता नहीं 85 में, बाबा ने एक मुरली चलाई थी टीचर्स के लिए। पूरा दरवाजा बंद, कोई भाई नहीं आ सकता, सिर्फ टीचर्स ही टीचर्स, पवित्रता के ऊपर। इतनी बाबा की आंखें खोल दी बाबा ने, किसी को अलाउ नहीं थी, सिर्फ टीचर्स को ही था उस समय 85 में शायद। इतनी कड़क मुरली थी ना। कभी कभी आप देखा होगा फोटो बना हुआ बाप दादा का, उसमें पवित्रता के ऊपर वो मुरली बाबा ने टीचर्स की। उन दिनों में कुछ पवित्रता के ऊपर रिपोर्ट आई थी
तो बड़ी दादी ने दादी गुलजार को कहा कि पवित्रता के ऊपर खाली टीचर्स के लिए ही क्लास चले। इतनी कड़क मुरली थी, दृष्टि वृत्ति कृति इतनी अच्छे से बाबा ने इतना टीचर्स को पटकाया है ना, पूछो मत। धर्मराज का बाबा ने बाद में, तो आप लोगों ने मुरली नहीं सुने, बाद में तो बाबा ने प्यार की चलाता रहा। जब शांति वन में आए ना होलसेल का, और पांडव भवन में जो क्लास चलती थी बाबा ने हर तरीके से, और मीटिंग वालों की जो संदेश आती थी ना, बाबा जो संदेश भेजता था आंखें खुल जाती। क्या इतनी बड़ी बड़ी उन दिनों में थोड़े ही होते थे। मैं संदेशी दादी के साथ जाती थी ना, थोड़े ही मीटिंग वाले होते थे, बहुत मीटिंग चलती थी। जैसे दुनिया के गवर्नमेंट की भी इतनी कड़ा मीटिंग नहीं होता था। जगदीश भाई होते थे मीटिंग को चलाने वाले, बड़ी दादी होती थी, चंद्रमणि दादी होती थी। क्या उस समय धर्मराज की पाठ चलता। अब तो सब चला चली का समय आ गया। शांतिवन में बेहद में चले गए। बाबा ने सब कुछ टोटल प्यार से ही सारी मुरलियां चलाई। तो ये तो क्यों तो बाबा ने कहा कि आज क्रोध को क्या कहेंगे, विदाई देंगे। बाबा ने कहा अभी ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है, इसीलिए आज के क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यही बार बार सुनने नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाप दादा बाबा वायदा तो किया है, लेकिन फिर आ गया, क्या करें। चाहते तो नहीं है पर आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे, फिर प्रॉब्लम बच्चे क्या लेंगे, प्रारब्ध बच्चे क्या लेंगे। ये भी बाबा ये काम करा ले तो क्या प्रारब्ध मिलेगा बच्चों। ये 800 करोड़ बच्चे हैं, हम यहाँ थोड़े से बैठे, हम तो है नहीं। अगर हमारे पर राज करेगा तो वो दुश्मन है क्या, फिर अज्ञानी है। सबके लिए तो बाबा धर्मराज है ना। ये भी मेहनत बाप करे तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ या नहीं बताओ, पर बाप के पास सब रिपोर्ट पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है। सरकमटेंशन ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते। बच्चे इतनी चतुर सुजान है, भगवान को भी समझाने की कोशिश करते। बच्चे बड़े होशियार हैं। कहते बाबा छोटी मोटी बात हम पार कर लेते हैं, ये बात बड़ी थी ना इसीलिए गुस्सा आ गया। ऐसे तो हम बोलते नहीं, हम कहते थोड़ा ना है, लेकिन ये बात इतनी बड़ी थी जो गुस्सा आता ही है। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। तो बात क्या करती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर आ जाएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूं, यह संकल्प में नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्यों कह रहा है। क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, इसमें लोभ इच्छा सब समाप्त हो जाए। क्रोध क्यों आता, इच्छा होती है, लोभ होता है, ये सब चीजें है ना। लोभ सिर्फ पैसे और खाने की नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की। कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। इच्छा भी क्या है, लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म हो जाएगा।
अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये क्या अपने को पता नहीं समझते हैं, तब क्रोध आता है। देह अहंकार है ना, बड़ा, मैं ही बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ, क्या विचार? संस्कार बनाएंगे तो अभी सब हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया, अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरों को नहीं देखना। हर एक अपने को देखे, दूसरों को नहीं देखे। दूसरों की बातें देखने के लिए मन की आंखें बंद करना। ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मन की आंखें बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, वो मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते कि अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। कोई भी कर सकता, क्यों ना महारथी, लेकिन अपने मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए बाप दादा, आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता ना? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और महारथी की कमजोरियों को बहुत गहराई से देखते हैं। ये पुराने ऐसे कर लिया था, हमने किया तो क्या हो। कपड़े में दाग जल्दी नजर आता है दीदी। और फॉलो भी करते हैं कि ये ऐसे करते तो हम भी फॉलो करें। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया, महारथी भी ऐसे करते, हम तो पीछे आए ही है। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तब हम भी बदल जाएंगे। अब कब किसका पद थोड़ी पता है। एक बात ये लगती कि जब ज्ञान चला शुरू हुआ, ये बाबा कहता था, इतने लगन भी बड़े अमीर घरों में, अंत में भी बाबा कहता है, अंत में जब ये ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी तो नए नए जो अच्छे लोग हैं वो भी तो ज्ञान में आ जाएंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा कि सबको देख लिया, महारथी करते तो हम तो पीछे आए। अभी महारथी जब बदलेंगे हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुकाल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क्स दिला देकर पास भी ऑनर करा भी लेती है। आप इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो आप धोखा खा लेंगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया, हमारी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी तो सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस नहीं। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है।
उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसीलिए कभी भी मन की आंखों को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रही है, चल भी रही है और सो भी रही है। दुनिया में आजकल वरदान लिखा है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रही है, चल भी रही है और सो भी रही है। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुश खबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। क्या खुशखबरी सुनाओ? 21 जन्मों के अकाले मृत्यु से बचा सकते। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। आज है 24 दिसंबर। स्वमान और अभिमान के अंतर की महीनता से करके बोल चाल उठने बैठने से जो अभिमान दिखाई देता है या अपमान की फीलिंग आती है, इस अपमान और अभिमान से भी मुक्त बनो। जब अपने बुद्धि के अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव के अभिमान, सेवा की सफलता के अभिमान से मुक्त बनो, तब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सके। ओम शांति।